राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। वेद विरुद्ध भगवान की भी हम लोग सुनने वाले नहीं, वे नास्तिको वेद निंदका। श्री उदयनाचार्य जी महाराज सनातन धर्म के महान विद्वान, बौद्धों से शास्त्रार्थ हुआ उनका। बौद्ध वेद को नहीं मान रहे थे, अवतारवाद को नहीं मान रहे थे, जगन्नाथ जी को नहीं मान रहे थे कि दारू ब्रह्म नहीं हो सकता, ये खाली मान्यता है तुम लोगों की। तो जगन्नाथ साक्षात दारू ब्रह्म है, इसकी प्रतिष्ठा के लिए उदयनाचार्य जी महाराज ने शास्त्रार्थ किया, ललकारा बौद्धों को। और वो सब परास्त हो गए, उनके आगे टिक नहीं पाए, इतने विलक्षण विद्वान थे वो। उनके तर्कों का उत्तर वे नहीं दे सके। तब उन्होंने एक नई युक्ति सोची, बोले इसको समाप्त कर दो, किसी भी तरह से मार डालो इसको। तो उन्होंने क्या किया, बोले देखो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम इस पहाड़ पर चढ़ जाओ। ये उड़ीसा प्रदेश की ही बात है, जगन्नाथ जी के क्षेत्र की। पहाड़ पर चढ़ जाओ, अब पहाड़ पर चढ़कर ऊपर से कूद जाओ, ये कह करके कि यदि वेद सत्य हैं, वेदों से प्रमाणित ईश्वर सत्य है, जगन्नाथ जी सत्य हैं, तो हमारी ही रक्षा, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और नहीं तो पहाड़ से कूदने पर क्या दशा होगी। वो सोचते थे कूदेगा मर जाएगा, कंटक कटेगा, पर उनकी श्रद्धा ऐसी थी, उनका विश्वास ऐसा था कि वे आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे। तो आधी ओढ़े वाली धोती से फेंट कस ली उन्होंने, शिखा में बढ़िया से गांठ लगा के वो चढ़ गए ऊपर पहाड़ पर, जगन्नाथ जी का स्मरण करके, और पहाड़ की चोटी से कूद गए। उन्होंने कहा यदि वेदाः प्रमाणा स्युः, यदि वेद प्रमाण है तरी में रक्षा भवेत्, यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो जाए। पहाड़ से कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा। उनके बाएं पैर की अंगुली छिल गई, थोड़ा सा बाएं पैर की उंगली में चोट आई, छिल गई, उसमें थोड़ा सा रक्त आ गया। बौद्ध तो भाग खड़े हुए, जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो बौद्ध तो भाग गए, परास्त हो गए वो सब। पर आप ठाकुर जी से लड़ गए, जगन्नाथ जी से। हमारी उंगली क्यों छिली? हमने आपके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाया पांडित्य का, और फिर हमारी उंगली क्यों? इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए था। हमको तो ऐसा होना चाहिए जैसे हम फूलों के पर्वत पर गद्दे पर कूदे हों। ये मेरी पैर की उंगली छिली क्यों? जगन्नाथ जी ने कहा तुमने यदि लगा दिया, तुमने क्या गलती हुई तुम्हारी क्या? तुमने कहा यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो जाए। तो यदि में तो संदेह हो गया ना, ये हो तो हो जाए, ना हो तो न होने का तो प्रश्न ही नहीं है। वेद तो परम प्रमाण है, तुमने यदि लगाया इसलिए उंगली छिली, नहीं तो उंगली भी नहीं छिलती। वेद की इतनी महिमा है। वेद के ही सिद्धांत का व्याख्यान भगवान व्यास वाल्मीकि इतिहास पुराण ग्रंथ के रूप में करते हैं। वेद का ही व्याख्यान 18 प्रधान स्मृतिकार स्मृतियों के रूप में करते हैं। इतिहास पुराण और स्मृतियां इसलिए प्रमाण हैं क्योंकि वह वेद मूलक हैं। वेद मूलक न हो तो वो प्रमाण नहीं होंगी। वेद की इतनी महिमा है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते नाहिन आवत आन भरोसो? जब सब साधन वेद प्रतिपादित हैं तो उनमें आपका भरोसा क्यों नहीं है? श्रद्धा क्यों नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है? तो गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, यह कलिकाल
वेद में कहे गए साधन तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये तो विचार करो, यह सामान्य युग नहीं तो कलिकाल है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग के प्रचंड दावानल में सारे साधन जलकर भस्म हो चुके हैं। युग की भयंकरता से सारे साधन किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। केवल एकमात्र साधन है श्री हरि नाम। चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, भगवान नाम की महिमा में अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।